महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है संशोधन करने का 1956 एक्ट है, उसके तहत अब अकाली दल और एसजीपीसी में नाराज़गी देखने को मिल रही है। इसी के तहत अकाली दल का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुलाकात करने पहुंचा है महाराष्ट्र भवन में। सर, क्या कुछ है, मतलब जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया, क्या देखो जी, ये फैसला उन्होंने बहुत गलत लिया है और फैसला अचनचेत लिया है, जिसकी भनक भी सिखों को नहीं पड़ी थी। और इस फैसले के मुताबिक हमेशा के लिए जो हजूर साहब का तख्त का प्रबंधक की बोर्ड है वो हमेशा महाराष्ट्र सरकार के अंडर आ गया। आज वो कहते हैं हम केसाधारी सिख लेंगे। बात प्रबंधक में केसाधारी सिख की नहीं है। पहले तो ये बात है, जो गुरुद्वारों में प्रबंधक हों, चाहे चुने हैं चाहे गैर चुने हैं, वो सारे अमृतधारी होने चाहिए। ये अकाल तख्त का हुक्मनामा है। दूसरी ये बात है कि अगर सरकार नहीं नॉमिनेट कर रही है तो इसका मतलब सरकार हजूर साहब के प्रबंधकी बोर्ड के ऊपर अपना पूरा कब्जा करना चाहती है, जिसको सिख ना हिंदुस्तान में ना दुनिया की किसी भी मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ से भी श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, अमृतसर से लेके बंगाल की खाड़ी तक सिख इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी जो बीजेपी या शिंदे की सरकार है महाराष्ट्र में, उनसे निवेदन है कि हमारे मामले में प्लीज़ हस्तक्षेप ना करें। जो आपने कानून नया पास किया कैबिनेट में, उसको वापस लें और जो भी चेंजेस लेनी हैं वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल के बगैर बिल्कुल ना लें। सर, क्या आश्वासन मिला है आपको कि आपको लग रहा है कि इसकी तरफ? देखिए, ये तो रीजनल कमीशन है, इसने कहा जी मैं आपकी बात चीफ मिनिस्टर के पास हूबहू जो आपने कहा वो पहुँचा दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइम भी उनके साथ तय कर दूँ। तो इन्होंने आश्वासन तो ठीक दिया है अपने को। सर, क्या कुछ रहा, आज आपने मुलाकात की है, आपको क्या लग रहा है कि इसको लेकर कोई जो फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वो कैंसिल किया जाएगा? किस तरह का आश्वासन मिला है? आज श्रोमणी अकाली दल का डेलीगेशन जो है वो महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को मिला है और सख्त प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया है। सरना साहब की अगुवाई में सारे मेंबर साहबान मिले हैं और ये बोला गया है कि हम अपने गुरु घरों में, गुरुद्वारों में, कमेटियों में सरकार की दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। सरकार कौन होती है फैसला करने वाले कि जो दसम गुरु का स्थान है वहाँ की कमेटी वो चुनेंगे, 17 में से 12 मेंबर वो फिक्स कर देंगे। मैं समझता हूँ कि ये फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख संस्थाएँ करेंगी, सरकार नहीं कर सकती। और यही अंग्रेज़ों ने किया था, दरबार साहब पे कब्जा किया था। जनरल डायर को सरोपा दिया था जिस दिन उसने गोली चलाई थी अकाल तख्त में, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथ में वो उस वक़्त स्थान था। सिखों ने मोर्चा लगाया 1920 में, उसी में से अकाली दल बना, उसी में से एसजीपीसी बनी और महात्मा गांधी को कहना पड़ गया था कि आज़ादी की नींव रख दी सिखों ने। गोरों को पहली दफ़ा झुके, 1857 में कोई नहीं झुका सका था, गोरों ने सबको मसल के रख दिया था। मैं समझता हूँ कि सरकार हमसे जान के, बदनीयत होके, गलत नीयत के साथ ये कब्जे करने चाह रही है। सरकार को महंगा पड़ेगा। ये आगे आपका क्या एक्शन होगा? जैसे कि आपने लेटर तो दिया है और आश्वासन भी मिला है कि इसको लेकर बातचीत की जाएगी। अगर 1-2% ऊपर नीचे होता तो आगे फिर क्या होगा? एसजीपीसी और अकाली दल की तरफ से क्या? देखिए, सरकार एक रिवर्स मोड में आई है। सरकार ने बोला है कि हम केसाधारी रखेंगे। सरकार कौन होती फैसला करने की? वहाँ पे हज़ारों सिखों ने वहाँ पे जो है नांदेड़ साहब में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। ये सरकार को समझ आ रहा है क्या सेंटीमेंट्स हैं, तो इसलिए सरकारों पे प्रेशर बनेगा, सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। वो एकनाथ शिंदे सरकार से बात करेंगे और ये जो संशोधन इस पर किया गया, इसको मंजूरी दी गई है, इसको खारिज करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर इस कमेटी का, अकाली दल जो कमेटी है उसका ये कहना है कि किसी भी एसजीपीसी का कोई भी मसला हो उसमें बिना कॉन्फिडेंस लिए हुए एकनाथ शिंदे की सरकार ने ये फैसला लिया है, जो कि बहुत गलत है। इसको जल्दी से जल्द निरस्त किया जाए और मांगे इनकी ये सुनी जाए। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।